रामनवमी श्री राम जी के जन्मदिन है। तो उसके उपलक्ष्य में रामायण के अलग-अलग जो कैरेक्टर्स हैं या इंसिडेंट हैं, वो तो हम जानते हैं मोस्टली। और वाल्मीकि रामायण की सीरीज भी चल रहा है, हमने अभी तक अरण्य कांड तक किया है। पर आज जो हम डिस्कशन करेंगे कि क्या हम अपने लिए क्या उसमें से सीख ले, अलग-अलग इंसिडेंट और अलग-अलग कैरेक्टर से। कि जो रामायण है वो एक तो इट्स नॉट ए माइथोलॉजी, बार बार हम बात करते हैं। हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में दो इतिहास हैं। इति मतलब 10, ह डेफिनेटली आस वाच, मतलब ये ऐसा हुआ था। तो उन वो रामायण और महाभारत, श्री राम और श्री कृष्ण की जो जीवनी है वो हमारे लिए माइथोलॉजी नहीं, जैसे शिव गणेश आदि। अभी तो दीज आर टू रियल इंडिविजुअल्स, दे लिव देयर लाइफ द वे दे लिव। विशेष करके जो रामायण है वो उसकी स्टोरी अपने आप में ही बड़ा टाइमलेस सोर्स ऑफ विजडम होता है। क्योंकि जो श्री राम जिसके कारण फेमस हुए, उनकी जो जीने की जो स्टाइल थी, डिसीजन लेने की स्टाइल, लाइफ को जीने की स्टाइल, दुनिया को देखने की जो उनकी तरीका, और जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं वो हमारे लाइफ में भी बहुत वैल्यूएबल चीजें सिखाते हैं। और वो ऐसे इनवैल्यूएबल इंसाइट हैं जो आप बच्चों को बिना बताए अगर सिर्फ वाल्मीकि रामायण को, स्टोरियों को ठीक ठीक बता देते हैं तो भी बहुत सारी चीजें बच्चों में वो इनकलकेट होता है। इसीलिए दुनिया में कम से कम 20-25 देशों में, खास करके एशिया के मोस्ट ऑफ कंट्रीज में, although religiously they are different, culturally they are different, still राम कथा, राम की स्टोरी पॉपुलर है। आप थाईलैंड जाओ, कैम्बोडिया जाओ, कोरिया जाओ, जापान जाओ, बहुत सारे देशों में आपको आपको राम की कथा मिलेगी। क्योंकि वो एक लाइफ को फुल ऑफ वर्च्यू, इंटीग्रिटी, कंपैशन, लॉयलिटी, ट्रूथ, सैक्रिफाइस के साथ कैसे जिया जाए। आप कहेंगे ये तो हम स्कूल में भी पढ़ते हैं, टीचर्स भी बताते हैं, माँ बाप भी बताते हैं, और हमारे शास्त्रों में भी लिखे हैं। पर ये जो लिखा हुआ है या हम पढ़ते हैं, समटाइम इट लुक्स लाइक कि जो बुकिश चीजें हैं ये लाइफ में इतनी इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। खास करके जैसे जैसे हम बहुत ज्यादा एजुकेटेड होते हैं और तो हमारे अंदर इस तरह के सेंस बनता है। रामायण इस नाते ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुकिश चीजें हैं, आइडियल चीजें हैं। कुछ लोगों ने इसी तरह लाइफ को जिया है। और ऐसा नहीं कि वो कोई जंगल के साधु सन्यासी थे या कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति थे, जैसे कि हम एक्सक्यूज देने के लिए बताते हैं, भाई आप तो बाबा हो, वो तो साधु है, वो तो भगवान है, हम तो आम आदमी भी जीते हैं। तो ये जो एक इंस्पिरेशन या मोटिवेशन मिलता है, वो इसीलिए रामायण ज्यादा इंपॉर्टेंस है। चलिए अब ज्यादा इंट्रोडक्शन ना देख के स्टार्ट करते हैं। जो पहली मैसेज है, एक्सेप्ट लाइफ चैलेंजेस। हम लाइफ में, जब हमारे लाइफ में छोटी छोटी, छोटी या बड़ी, इट्स नॉट छोटी एक्चुअली, छोटी बड़ी जो भी एडवर्सिटीज आते हैं, दुख आते हैं, परेशानियां आते हैं घर में या फैमिली में, बहुत लोग इतने जल्दी टूट जाते हैं, इतने होपलेस हो जाते हैं, इतनी ब्लेमिंग नेचर के होते हैं, हर किसी को ब्लेम करते हैं, भगवान से लेकर सोसाइटी तक सबको। तो वो रामायण से वो आपको इंस्पिरेशन मिलता है कि एक व्यक्ति जो रॉयल फैमिली में पैदा होता है, जिसको कहते हैं सिल्वर स्पून, राम तो सिल्वर स्पून के साथ भी नहीं, गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुए, ये बिलोंग्स टू ए ग्रेट डायनेस्टी। और वो खुद राजा भी बनने वाले थे। और आप अपने साथ कंपेयर करके देखिए कि कल आप
आप टेक्सास के गवर्नर बनने जा रहे हैं या अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, और जिस दिन आप वोट लेने जाते हैं उसी समय आपको पकड़ के जेल में ले लिया गया और 15 साल आपको लाइफ लॉन्ग जेल होगा। थिंक अबाउट इट। कुछ लोग तो सुसाइड कर देंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। बात समझ में आती है? तो अभी 2-3 घंटे के बाद राजा बनने वाला, और उस व्यक्ति को जो भी वहां इकोसिस्टम या जो भी सराउंडिंग में घटना घटती है उसका वो शिकार बनते हैं और उनको जंगल जाना पड़ता है। और क्या कंडीशंस क्या है कि जंगल ऐसा नहीं कि चलो जंगल जाओ, उनको लोगों ने सलाह दी कि हम आपको आपके साथ आर्मीज भेज देते हैं, शेफ भेज देते हैं, नौकर चाकर भेज देते हैं, और जंगल में रहो, एंजॉय करो। बोले नहीं, अगर रूल है कि जंगल जाके, कई कई ने कंडीशन रखा कि जंगल में आपको जंगलियों की तरह, जंगली में भी इट्स ए रूड वर्ड, मतलब तपस्वी लोग भी प्राचीन काल में ऋषि मुनि भी जंगल में ही रहते थे, उनको भी जंगली कहा जा सकता है। इसकी जो नटशेल है कि आप किसी भी तरह के एक सिटीजन की जो राइट है वो आप नहीं एंजॉय कर सकते हो, आप कुक्ड फूड नहीं खा सकते हो, आप प्रॉपर ड्रेस नहीं पहन सकते हो, आप किसी घर में एक प्रॉपर घर में रह नहीं सकते हो। दीज आर द कंडीशंस। तो उनको जिंदा कैसे होगा? जंगल के फल मूल, हर रूट वगैरह खा करके, जंगल की चीजों से हर्मिटेज या कुटिया बना के, जंगल से जैसे वो पेड़ के बार्क हैं या जानवरों के स्किन है उसी को पहन करके रहना है। ये कंडीशंस हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और जंगल में रहे। ऐसा नहीं कि जंगल गए और चलो ठीक है, आदमी जेल भी जाता है 6 महीने 1 साल तक, उसको प्रॉब्लम होता है एडजस्ट करने में, बाद में वो फिर फैमिलियर हो जाता है, स्टार्टेड टू एंजॉय द जेल लाइफ। पर ऐसा राम के साथ ऐसा भी नहीं था, क्योंकि एवरी मोमेंट देयर इज ए ऑब्स्टिकल, देयर इज एडवर्सिटी, है ना। तो उनको जगह बदलनी पड़ती थी। 6 महीने यहाँ रुके, पता चला यहाँ और गढ़ राक्षस है, प्रॉब्लम है, फिर दूसरी जगह जाओ, दूसरी जगह दो, चलते रहे चलते रहे। फिर आखिर में उनकी पत्नी को कोई उठा के ले गया। सोचो, मतलब आप प्रेसिडेंट बनने वाले थे, आपको जेल चले गए, और जेल जाने के 1 साल के वो पता चला आपकी पत्नी को ही कोई भगा के ले गया। थिंक अबाउट इट। ऐसे सिचुएशन में आपकी स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा? हमारे घर में तो छींक आ जाती है तो हम भगवान को कोसने लग जाते हैं। राम इतने सारे एडवर्सिटी के बावजूद भी उसको फेस किया। ऐसा नहीं कि वो रोए नहीं। जब वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं, राम को भी बीच बीच में गुस्सा आता है, वो भी परेशान होते हैं, झल्लाते हैं कभी कभी, कभी कभी जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स लाइफ में आते हैं, फिर वो अपने आप को संभाल लेते हैं, फेस करते हैं। तो जो सीखने लायक चीज है कि लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं, और किसी के भी लाइफ में आते हैं, श्री राम के लाइफ में भी आया, कृष्ण के लाइफ में भी आया, तो हम आप तो उनसे ज्यादा बड़े तो नहीं है ना। जब हमारे लाइफ में आए, हम ये क्वेश्चन क्यों पूछते हैं? एक बड़ा यूनिवर्सल लाइन हर वो व्यक्ति पूछता है जब उसके लाइफ में प्रॉब्लम आता है, वो क्या? मेरे ही साथ क्यों हुआ? मेरे ही घर में क्यों हुआ? मेरे ही बच्चों के साथ क्यों हुआ? अब ये एक यूनिवर्सल लाइन है, हर वो दुखी पूछता है, पर वो भूल जाता है हमारे जैसे दुखी दुनिया में करोड़ों हैं, और जिनको हम भगवान मानते हैं वो हमसे ज्यादा परेशानी में जिए हैं। सच बात है, जब तक आप सफरिंग से, एडवर्सिटी से गुजरते नहीं है ना, दुनिया में कोई एक भी व्यक्ति नहीं जो ग्रेट बना हो, महान बना हो। और वो वैसे ही हमारे आपके तरफ पैदा हुआ, पढ़ाई लिखाई किया, पैसा कमाया, खाया पिया, एंजॉय किया, लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है, छींक जुकाम आ गए, कभी कैंसर आ गए, कोई हार्ट अटैक हो गया, ऐसे ऐसे करके उसी में थोड़ा रोना धोना करके लाइफ जी गए, ऐसा कोई व्यक्ति कभी आप महान नहीं मिलेंगे। जितने लोग महान बने ना, वो एडवर्सिटी के कारण बने।
इवन आप मॉडर्न डेज में भी देखिए, अगर देश गुलाम नहीं होता इंडिया, अगर कुछ लोग फाइट नहीं, देश गुलाम नहीं होता, लोग सफर नहीं करते, क्या आप सुभाष बोस को, महात्मा गांधी को, नेहरू को, भगत सिंह को जानते? जरूरत ही नहीं थी उनको महान बनने की। नेल्सन मंडेला को, ये अमेरिका में जो आपके क्या नाम है, जो बहुत, मार्टिन लूथर किंग को, ये कैसे महान बनते हैं? जब प्रॉब्लम्स होते हैं, जब सब कुछ स्मूथली जाता है, तो महान कहां से बनेंगे? सपोज आप मान के चलिए राम के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, जस्ट जैसे उनके पापा राजा थे वो भी राजा बनते, क्या रामायण लिखा गया होता? अगर रामायण लिखी गई नहीं होती तो इतने 10,000 15,000 साल से आज किसी को पता होता राम कौन है? तो जो लाइफ में एडवर्सिटीज आते हैं, उसको सहना, उससे साथ स्ट्रगल करना और उससे बाहर निकलना, यही लाइफ की पहली मैसेज होती है रामायण से। चलिए दूसरे मैसेज की ओर चलते हैं, पावर ऑफ बैड एसोसिएशन। मतलब एसोसिएशन बैड और रॉन्ग हम कैसे जानेंगे? पर है कि अगर हमारी डिस्क्रिमिनेटिव पावर ज्यादा स्ट्रांग ना हो, तो हम कभी कभी अच्छी सजेशन को झुका, अच्छे आइडियाज को मना कर देते हैं बिकॉज ऑफ ईगो, और कभी कभी बुरे आइडियाज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अगर आपकी फ्रेंड सर्कल में, आपकी फैमिली में, रिलेटिव्स में, अगर आप उन लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं जो आपकी फ्लैटरिंग करते हैं, तारीफ करते हैं, तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम आना ही आना है। रिमेंबर इट। If you like those people who are flattering you constantly, so you will definitely in trouble. क्योंकि फ्लैटरिंग करने वाला कभी वेल विशर हो ही नहीं सकता, उसका अपनी एजेंडा होता है। वेल विशर आपको लड़ेगा भी आपके साथ, झगड़ेगा भी आपके साथ, प्यार भी करेगा आपके साथ, आपके लिए जान भी देगा, क्योंकि वो आपका भला चाहता है। तो बैड एसोसिएशन से क्या क्या नुकसान होता है, यू कैन लर्न फ्रॉम कैकेयी एंड मंथरा, है ना? कैकेयी की, चलो आप कहेंगे राम की बर्बादी हुई, दशरथ का डेथ हो गया, पूरा अयोध्या 14 साल के लिए पूरा टर्बुलेंस में फंस गया। ऐसा नहीं है, कैकेयी का भी कुछ नहीं फायदा हुआ, उसका बेटे ने उसको त्याग दिया, वो खुद ही विधवा हो गई, कोई पूछने वाला नहीं था पूरी जिंदगी। मैं हिस्टोरिकल बात नहीं कर रहा हूं, आज आप क्या सोचते हैं, उसके अपने लाइफ में भी किसी से उसको प्यार नहीं मिला। तो इसीलिए लाइफ में उन लोगों के बारे में हमेशा ज्यादा सावधान रहिए जो आपकी तारीफें ज्यादा करते हैं, आपके आसपास के लोगों की बुराई करते हैं। और उन लोगों से बिल्कुल अलर्ट मत रहिए जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसाइज करने वाला तो आपको पता है ये निंदक है, आप उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो हमारे सारे ऋषि मुनि ज्ञानी विद्वान कहते हैं, एक आधा आसपास निंदक क्रिटिसाइज करने वाला हो, इट इज गुड फॉर योर लाइफ। और हमें बाहर से क्रिटिसाइजर को हायर करने की जरूरत भी नहीं, घर में वैसे ही नेचुरली होते हैं। क्योंकि आपके घर में नेचुरल क्रिटिसाइजर होते हैं, आज योर वाइफ और हस्बैंड, समटाइम योर ग्रोन अप किड्स होते हैं ना, तो आपको मिरर दिखा देते हैं। जो बच्चे बड़े छोटे छोटे तो ज्यादा कम बोलते हैं, जो बड़े हो जाते हैं आईना दिखाते हैं, आपकी हिपोक्रेसी क्या है। और अगर आप इसको बुरा नहीं मानते, ज्यादातर लोग नहीं मानते, तो इट हेल्प्स यू टू इंप्रूव योर सेल्फ। अगर आप उनके मुंह बंद कर दें तो नुकसान आपका है, हमारा है, क्योंकि हमें इंप्रूवमेंट के लिए कोई स्कोप भी नहीं हमने छोड़ा। तो इसीलिए
जब हम ऐसे लोगों की बात या गलत एडवाइस को कैसे संग ले, वो ध्यान देने। और ठीक इसके अपोजिट, कैकेयी की लाइफ में बर्बादी हुई बिकॉज ऑफ शी यूज्ड टू लिसन मंथरा's बैड एडवाइस। द अपोजिट इज, कभी कभी हम अच्छी एडवाइस भी लेते नहीं है, बुरी एडवाइस ले लेते हैं और अच्छी एडवाइस सुनते नहीं, उसमें भी बर्बादी होती है। जो वेल विशर्स हैं, रावण को मंदोदरी उसकी वाइफ ने बहुत समझाया। मैंने बोला ना, जो नेचुरल क्रिटिसाइजर होते हैं वो अपने घर में ही मिलते हैं और मिलना भी चाहिए। बाहर वाले तो तारीफ करेंगे, कभी कभार मिलते हैं, किसको फर्क पड़ता है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो बुरा हो, हमें अच्छा दिखनी चाहिए। और मैंने देखा बड़ी इंटरेस्टिंग, जैसे जैसे हम बहुत ज्यादा एजुकेटेड या सोशली थोड़ी सी बनते, हमको ज्यादा ही पॉलिटिकली राइट होते हैं। हम कहीं कुछ गलत हो सही हो, बहुत रेयरली इसको बताने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि हमारी आदत पड़ चुकी है किसी से कुछ ऐसा ना सुनने की, सब सही है सही है सब अच्छा है, तो फिर हम हमारी माइंड सेट ऐसा बन चुका है कि हल्की सी भी कोई हमें कुछ क्रिटिसाइज करता है तो हम बड़े बेचैन हो जाते हैं। रावण की ईगो उसको अलाउ नहीं किया, मंदोदरी ने उसको एडवाइस किया। रावण को क्या लगा कि वो जेलेसी के कारण ऐसा कह रही है, सीता से जलती है शायद। विभीषण ने एडवाइस किया, बोला तुम ट्रेटर हो मेरे खिलाफ, तुम अब मेरे से पसंद नहीं करते हो। रावण खुद ही ट्रेटर था, अपने भाई को धोखा दिया था कुबेर को, उसकी पूरा राज्य छीन लिया, लंका वगैरह सब छीन लिया। तो जब आप अपने ही वेल विशर को आप सुनते नहीं हो और उल्टा उनको आप क्रिटिसाइज करते हो, आप उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में प्रॉब्लम आता है। इसी तरह जब रावण सीता को हरने के लिए प्लान बनाता है, तो मारीच राक्षस के पास जाता है। वो राक्षस है, उसके बावजूद भी मारीच इसको कन्विंस करता है, इट्स रॉन्ग आइडिया, इट्स रॉन्ग आइडिया, इसमें मत जाओ, पर नहीं सुना। तो कुछ लोग एडवाइस सुन करके दुखी होते हैं, कुछ लोग का एडवाइस ना सुन के दुखी होते हैं। तो आप कहेंगे हम करें तो क्या करें, क्योंकि हम फ्लैटरिंग को, तारीफ को ज्यादा पसंद करते हैं, और वो चीजें जो हमें अच्छा नहीं लगता उसको हम पसंद नहीं करते हैं। दैट्स हाउ हम ठीक से डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं कौन सा सही गाइडेंस है कौन सा बैड गाइडेंस है। जब आपके अंदर वो सही और बुरे गाइडेंस को ये समझ की बात नहीं, ये प्री कंसीव्ड माइंड, लालच, ईर्षा, इमोशनली ओवरवेल्म्ड, बहुत सारे रीजन होते हैं के कारण हम इस तरह के चीजों में आते हैं। और एक मैसेज है कमिटमेंट की ना, वो एक बार कमिट कर दिया, जैसे राम की भाषा में, जब कैकेयी से, जब वो कैकेयी अपनी शोक भवन में बैठी है, रो रही है, दशरथ से 3 डिमांड रखी, और दशरथ मानने को हाँ ना नहीं कर रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, अनकॉन्शियस हो रहे हैं, फेंट हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ वो कैसे एक्सेप्ट करें कि मेरे बेटे को मैं जंगल भेज दूं, चलो बीच वाले बेटे को राजा बना दूं तो समझ में आता है, पर ये क्या है कि राम को जंगल भेजूं वगैरह वगैरह। तो फिर राम को बुलाया जाता है, राम आते हैं, राम पूछते हैं अपने पापा से बोलिए, वो कुछ नहीं बोलने को तैयार है, वो करेज ही नहीं है, वो गट्स नहीं है कि वो बोल सके कि भाई ये प्रॉब्लम है। कैकेयी को बोले, वो ना बोले। तो जो राम बार बार कैकेयी से रिक्वेस्ट करते हैं, कैकेयी कहती है कैसे तुम्हें बताऊं, तुम तो उसी बाप का बेटा हो ना, तुम भी मुकर जाओगे। तो तब राम अपने बारे में बोलते हैं, तद्ब्रूहि वचनम देवी राज्ञो यदभिकांक्षितम करिष्ये प्रतिजानी च रामो द्विर्न भाषते। देखो,
आप बोलिए तो सही, राम लाइफ में कभी सेकंड टाइम नहीं बोलता। सेकंड टाइम का मतलब होता है, अगर एक टाइम मैंने कुछ बोला, सेकंड टाइम उसको करेक्ट करके नहीं बोलता। जो बोल लिया वो फाइनल होता है। तो आप बोलिए, अगर मैं हाँ बोलूं तो वो हाँ ही होगा। और राम की लाइफ में हम कमिटमेंट देखते हैं कि जब वो कई कई ने बोला कि ये है, आपको जंगल जाना होगा, यस, एक बार कमिट किया। और ध्यान से सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब राम लक्ष्मण सीता जंगल चले गए कमिटमेंट के कारण, अगर वो जंगल में जाकर कहीं खाना बना के चावल रोटी दाल जो भी खा लेते, कोई देखने आता? नहीं। अच्छे कपड़े पहन लेते, कोई देखने आता? अपना घर बना के कहीं रह जाते, देखने आता? ऐसा बहुत ऋषि मुनि, बाकी उनके वेल विशर जो जंगल में मिले, उन्होंने उसको ऑफर किया, आइए हमारे यहाँ खाना खाइए, यहाँ रहिए। नहीं, आई एम कमिटेड। और सबसे मजेदार बात, जब वो किष्किंधा पहुंचे, किष्किंधा जो सुग्रीव की कैपिटल है, बाली की कैपिटल है, और उनको वेट करना पड़ा क्योंकि जो वानर आर्मी है उनको सीता को ढूंढने के लिए जाना था। तो 2 3 4 महीने लग गए। तो सुग्रीव ने कहा कि आप आइए, किष्किंधा के जो पैलेस है, राजमहल है, वहां रुकिए। आई एम कमिटेड कि मैं किसी भी घर में किसी आम लोगों की तरह नहीं रह सकता, नहीं खा सकता। तो वो किष्किंधा से थोड़ी दूर पर एक प्रस्रवण नामक एक पहाड़ है, उस पहाड़ी में रहे। कभी उस पैलेस में उन्होंने पैर तक नहीं रखा। लंका में भी गए तो लड़ाई के बाद भी वो पैलेस नहीं गए, क्योंकि 14 साल पूरी नहीं हुई थी। तो जो हमने बोला वो हम अंधेरे में भी, इवन डार्कनेस में भी हम उसको फॉलो करते हैं। तो जो व्यक्ति के अंदर इस तरह की कमिटमेंट के प्रति भाव बनता है, तो उसकी जो इंटीग्रिटी है वो स्ट्रेंथन होता है, उसके लिए भी और उससे मिलने वाले लोगों के लिए भी क्लैरिटी आती है। और ध्यान रखिए, ये तभी होता है, ये ट्रूथ या ऑनेस्टी टुवर्ड्स इट्स ओन कमिटमेंट तभी होता है जब आपके अंदर वो क्लियर विजन हो, आप जीरो कंफ्यूजन हो, कंफ्यूज्ड हो, और बिल्कुल क्लैरिटी कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आपके अंदर ये बिल्कुल क्लियर है। तो फिर आप किसी भी तरह की कमिटमेंट से नहीं मुकर सकते। और ऐसे लोग, बाकी लोगों को लगता होगा ये ऐसे लोगों की लाइफ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता होगा, जो इतना ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, इतने ज्यादा कमिटेड होते हैं। पर नहीं, ऐसे लोग, दूसरों को लगता है कि वो सफर कर रहे हैं, एक्सटर्नली में भी देयर आर एडवर्सिटीज, पर वो अंदर से ज्यादा कूल काम पीसफुल माइंड वाले होते हैं। अंदर आपकी जितनी कॉम्प्लेक्सिटीज होंगी, जितनी अनक्लियर आइडियाज होंगे, उतना अंदर से आपको ज्यादा दुखी मिलेंगे, अशांत होंगे, ऊपर से कितने भी आप कैसा भी दिखो। और इसीलिए राम की लाइफ में इतनी सारी एडवर्सिटी के बाद भी, बिकॉज ऑफ दैट क्लैरिटी, तो वो हमेशा अपने आप को कूल और काम रख पाते थे। अगला जो जो मैसेज हमें लेना है, ह्यूमिलिटी एंड मॉडेस्टी। और इसका हम वाइस वर्सा भी देखेंगे, दोनों रूप में देखेंगे। तो राम अयोध्या के राजा हैं, और अयोध्या उस समय के कंटेम्पररी जितने भी किंगडम राज्य थे, सबसे ज्यादा प्रॉस्परस, सबसे ज्यादा फेमस है, क्योंकि राम जिस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, वो हिस्टोरिकली बहुत फेमस डायनेस्टी थी, है ना। इक्ष्वाकु से लेकर के दशरथ तक एक से बढ़कर एक, अजय, दिलीप,
बहुत बड़े बड़े राजा हुए हैं, ऐसी डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, लोगों के अंदर वैसे ही बहुत रिस्पेक्ट है। इवन हम देखते हैं श्री राम जहां जहां जाते हैं, लोग उनको उन्हीं नाम से पहचानते हैं। अच्छा, ये इक्ष्वाकु खानदान का राजा है, ये दशरथ का बेटा है, ये अज खानदान का है, ये दिलीप खानदान का है। तो वो एक इतने बड़े डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। ये खुद भी अयोध्या के राजा हैं, अनऑफिशियल राजा हैं, जंगल में रहे, पर तब भी भरत ने जो कमिट किया कि मैं 14 साल तक आपके डेलीगेट बन के राज करूंगा, पर राजा तो आप ही हैं। उसके बावजूद भी इवन जब राजा नहीं भी बने थे, राम के कैरेक्टर में हम देखते हैं उनके अपने पेरेंट्स, अपने भाई, अपनी पत्नी के प्रति जिस तरह वो रिस्पेक्ट दिखाते हैं, सीता के प्रति हम चर्चा करेंगे। अपने गुरु, ऋषि, मुनि, आचार्य, अपने टीचर्स को जिस तरह वो रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, अपने ओपिनियन को कंसीडर करते हैं। और इवन जो छोटे भी हैं, इवन इवन जब जाते हैं बोटमैन, वो जो मछुआरा, जो फिशरमैन गुह, वो उनका फ्रेंड है गुरुकुल का, गुरुकुल में साथ पढ़े। पर अब ये राजा है, वो एक छोटा सा फिशरमैन कम्युनिटी का, मछुआरे कम्युनिटी का सरदार है। उसके बावजूद भी दोनों के बीच में जो जो दोस्ती, जो फ्रेंडशिप, जो इक्वालिटी आपको दिखाई देती है। तो आगे जाते हैं, जब जटायु के साथ मिलते हैं, पता लगता है जटायु एक ओल्ड मैन है, बहुत बूढ़े हो गए हैं, अपने पिताजी के भी फ्रेंड है। जब उनकी डेथ हो जाता है तो लक्ष्मण को कहते हैं, देखिए ये तो इनोसेंट है, ये हमारे कारण हम मारे गए, तो ये हमारा ड्यूटी है कि हम इनको फुली रिस्पेक्ट के साथ इनकी अंत्येष्टि संस्कार, फ्यूनरल राइट करें। तो जंगलों में लकड़ी वगैरह इकट्ठा करके लाते हैं, जो भी विधि विधान रूल रेगुलेशन है उसके साथ उनकी क्रेमेशन करते हैं। अहल्या के बारे में आपको बताया था, जो लोगों में स्टोरी आप लोगों ने सुना है हियर सेइंग से कि अहल्या के ऊपर राम ने पैर रखा तो वो पत्थर था, पत्थर से अहल्या बन गई। ये तो स्टोरी कहीं नहीं मिलती है, ये तो वैसे ही लोगों में है। पर जो वाल्मीकि रामायण में अहल्या एक बड़ी तपस्विनी है, और राम और लक्ष्मण जाते हैं उनके पैरों में गिरते हैं, अहल्या को पैर छू के नमस्कार करते हैं। जबकि अहल्या को अभिशाप मिला था, वो स्टोरी आपको बताया था। इसी तरह ये जो ह्यूमिलिटी एंड मॉडेस्टी राम के अंदर था, जिसके कारण वो जहां भी जाते थे बहुत इजीली लोग उनको पसंद करते लगते थे, और वन ऑफ देम मानने लगते थे, ये हमारे बीच में कोई एक है। रेस्पेक्ट पूरा होता था, एडोरेशन में कोई कम नहीं होता था, पर एक अपनापन अपने आप झलकता था, जो हम आगे देखेंगे कैसे वो जहां भी गए उनको नेचुरली लोग हेल्प करने के लिए तैयार मिले। इसी तरह हम देखते हैं, ठीक इसका अपोजिट देखिए, ईगो की क्या कॉन्सिक्वेंस होता है। जब आप अपने आपको सबसे बड़ा ज्ञानी समझते हैं, अपने आप को सबसे बड़ा पावरफुल मानते हैं, अपने आप को सब कुछ मानते हैं, आप किसी की सुनते नहीं है, किसी की एडवाइस नहीं लेते हैं, तो अपने आप को कुछ इतने ज्यादा हाई एस्टिमेशन कर लेते हैं, दूसरों की एबिलिटी को, दूसरे की ज्ञान को, दूसरे की एग्जिस्टेंस को ही आप अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो क्या होता है कि रावण अपनी अकेला नहीं, अपनी पूरे फैमिली, रिलेटिव्स, अपनी पूरे राज्य के साथ बर्बाद होता है। तो जब हम बहुत ज्यादा सेल्फ कंसीट होते हैं, तो वो एरोगेंस तो पैदा करता है डेफिनेटली, एक शेडो ऑथोरिटी पैदा करता है। समटाइम यू डोंट, हमें ये पता नहीं लगता है कि मेरे व्यवहार में वो ऑथोरिटेरियन बिहेवियर झलकता है, पर वो एक तरह की एक इनविजिबल ऑथोरिटी हमारे अंदर हम फील करते हैं, क्योंकि हम अपने अंदर कहीं ना कहीं दूसरों को कम समझते हैं व अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो जो गलत काम करते हैं उनको थोड़ा ही पता होता है कि वो गलत करते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह के माइंडसेट से व्यक्ति जो भी करता है उसको तो सही लगता है, वो अपने आप को जज नहीं कर पाता है।
और रावण के साथ यही हुआ। उसकी जो सेल्फ कंसीट है कि मैं ही सब कुछ हूं, किसी का सुनना नहीं, किसी की ओपिनियन लेना नहीं, किसी के साथ डिस्कशन करना नहीं, किसी की एडवाइस को लेना नहीं, जो कहे तो उनको नीचा देखना, छोटा देखना, और इसी से रावण की बर्बादी होती है। और ठीक अपोजिट हम राम के साथ देखते हैं। इसी तरह रामायण की जो और एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है हमारे लिए, द वैल्यू ऑफ फैमिली एंड रिलेशनशिप्स। खास करके ये जो मॉडर्न जनरेशन में के लिए ये बहुत जानना जरूरी है कि जो फैमिली की वैल्यू है वो सिर्फ एक्सटर्नल नहीं होता है, वो आपको इंटरनली भी कूल, काम, पीसफुल रखने के लिए हेल्प करता है जब आप फैमिली से कनेक्टेड होते हो। और राम की जिंदगी ठीक अपोजिट रावण की जिंदगी भी आप देखेंगे, ठीक अपोजिट, जिसके लिए फैमिली तो होती है पर वहां डाउट से, कंफ्यूजन से, एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट नहीं है। ठीक अपोजिट अयोध्या में हम देखते हैं। ऐसा नहीं कि अकेले श्री राम है, हर किस कोई एक दूसरे फैमिली के लिए डिवोटेड होता है। तो राम की फैमिली, उनके पेरेंट्स के साथ क्या संबंध आपने देखा। पेरेंट्स के कहने पर वो 14 साल तक सफर करने को तैयार मिले। अपने भाइयों के बीच में बिना मतलब के लक्ष्मण को जाने की क्या जरूरत थी, वो भी भाई के साथ चल पड़े। भरत राजा बन जाते, बोले नहीं आप ही राजा हो। अगर ऐसा ही है कि आप वापस नहीं आओगे तो ठीक है, मैं आपकी डेलीगेट बन के पैलेस में नहीं रहूंगा, मैं पैलेस से बाहर एक कुटिया बना के रहूंगा। जैसे हर्मिटेज आपने बना रखा है झोपड़ी, मैं वैसे ही एक झोपड़ी बना के जमीन पर सोऊंगा। ये जो एक दूसरे के लिए प्यार और रेस्पेक्ट, बॉन्ड को बनाए रखना, इसीलिए अयोध्या में इतना बड़ा टर्मोइल आया कैकेयी और मंथरा के कारण। 14 साल तक सब कुछ लगा जैसे अयोध्या उजड़ गया, पर कुछ नहीं हुआ। दशरथ जी की डेथ हो गई, पर जब राम वापस आते हैं पूरी फैमिली एक ही है। वही माताएं, कैकेयी के साथ कोई बुरा नहीं किया गया, वही 3 माताएं, चारों भाई, पूरा सुंदर और बड़े ब्यूटीफुली रहने लगे। तो जब आप अपने सिबलिंग्स, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके घर के लोगों के साथ आपका रिश्ता बना रहता है तो आपकी लाइफ की बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो या अच्छाइयां हो, समटाइम यू नीड समवन टू सेलिब्रेट। आपकी लाइफ में जो अचीवमेंट भी है, वो अचीवमेंट तब तक आपको एंजॉय नहीं देगा जब आप किसी से, कोई आपके लिए जेन्युइनली शेयर सेलिब्रेट ना करे। तो तब आपको फैमिली अब रिलेटिव्स की याद आती है। और फैमिली या रिलेटिव्स फ्री में नहीं बनते। एवरीथिंग, एवरी रिलेशनशिप नीड सम इन्वेस्टमेंट। और वो है कि जब जरूरत पड़े कि हम उसके लिए कुछ त्याग कर सकें, कुछ सैक्रिफाइस कर सकें, जिससे कि फैमिली बची रहे। अगर आप इसको उल्टा लेकर चलिए, राम जंगल नहीं जाते तो क्या होता, उसके बाद की पैलेस की, राजमहल की क्या एटमॉस्फेयर होता। कितनी आपस में लड़ाइयां, कंस्पिरेसी, कितने तरह की चीजें बनती, आप समझ सकते हैं। तो समटाइम एक दूसरे के लिए हमें अपनी छोटी बड़ी सैक्रिफाइस देना होता है, और उससे फैमिली बनती है। और ये वही लोग कर सकते हैं जो फैमिली को इंपॉर्टेंस देते हैं। जो वेल विशर है, जो आपकी भला चाहते हैं, या जो ज्ञानी या वाइज लोग हैं, वो आपके अपने फैमिली मेंबर्स होते हैं, बाहर से भी हो सकते हैं। हो सकता है आप कहेंगे कि मैं उनका हमेशा दे कैन नॉट बी राइट, या डेफिनेटली कोई व्यक्ति हमेशा राइट नहीं होता है। पर जब आप
ज्ञानी लोगों के, वाइज लोगों के या वेल विशर की लोगों को इग्नोर करते हैं, तो ये वर्स्ट होता है जब आप उनको सुनते हैं और कभी कभी रॉन्ग होता है। सीता और लक्ष्मण का इंसिडेंट देखा है ना? लक्ष्मण समझा समझा कर थक गए, नहीं सीते डरना नहीं, ये कुछ इल्यूजन है, डोंट वरी, नहीं तुम्हें जाओ। आपने देखा लक्ष्मण की नहीं सुने तो सीता को कितना सफर करना पड़ा। हमने वाली को देखा किष्किंधा में, उसकी पत्नी तारा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत वाइज लेडी है, डिप्लोमेसी की, पॉलिटिक्स की मास्टर है। तारा समझाती है, हनुमान जो उनके मिनिस्टर है वो समझाते हैं कि सुग्रीव के साथ मत करो इतना ज्यादा गलत काम। नहीं सुना तो आपने देखा वाली कैसे सफर किया। हमने रावण को देखा, मारीच ने दो दो बार समझाया, मंदोदरी ने समझाया, विभीषण ने समझाया, कुंभकर्ण ने समझाया, आपने किसी की नहीं सुनी क्योंकि आपको लगता है आप सबसे बड़े ज्ञानी हो। एंड यू सॉ व्हाट हैपेंड। इसलिए अपने वेल विशर ज्ञानियों का सुन के कभी कभी गलत हो जाना से ज्यादा वर्स्ट होता है जब नहीं सुनते हैं, हम अपने आप को ज्यादा ज्ञानी समझते हैं। इसी तरह एडवर्सिटी में जब लाइफ में प्रॉब्लम आता है और आप पेशेंस रखते हैं, जल्दी आपके अंदर आप अपने आप ब्रेक डाउन नहीं होता है। श्री राम जैसे अभी आपको बताया, लाइफ में इतने तरह के प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस किया। माँ ने धोखा दी, कैकेयी को वो अपने माँ से ज्यादा प्यार करते थे, ध्यान रखिएगा, वो मोस्ट ऑफ टाइम कैकेयी के साथ स्पेंड करते थे। माँ ने धोखा दी, राज्य गया, जंगल में जंगलियों की तरह रहना पड़ा, जंगल में भी कॉन्स्टेंटली जगह बदलनी पड़ी बिकॉज ऑफ द लॉट्स ऑफ जो प्रॉब्लम होते थे। सीता को कोई उठा के ले गया, पत्नी को, और उससे ज्यादा मुश्किल है कि सीता कहाँ है वो पता नहीं हो पा रहा है। और जब पता चला तो लंका पार करने के लिए इतना बड़ा समुंदर पार करना है, फिर साथ में कोई नहीं है तो अकेले कैसे लड़े इतने बड़े राक्षस और उसकी आर्मी के साथ। तो जब आपके अंदर वो पेशेंस होता है, और पेशेंस तब होता है जब आप डिटरमाइंड हो टू फेस वट एवर कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, तो आपको रास्ते मिल जाते हैं। पर वो जो एडवर्सिटी में पेशेंस रखना आपकी स्ट्रेंथ को वो बढ़ाता है। एक बहुत यूनिक मैसेज आपको रामायण से मिलता है। क्या? कभी किसी से ऐसा प्रॉमिस मत करिए जो ओपन एंडेड हो। जो बोलना, जो मांगो मांगो बेटे। कभी कभी बच्चों से भी आप कर लेते हैं, ऐसा करोगे जो बोलोगे वो दूंगा। है ना? आपने देखा ये ओपन एंडेड प्रॉमिस कैसे पूरी अयोध्या को बर्बाद कर दिया। स्टोरी आपको पता है, कैकेयी कैकेयी एक बहुत बड़ी ब्रेव और वॉरियर लेडी है ना? पता है ना? प्रिंसेस है, कैकेयी की प्रिंसेस थी और बहुत वॉरियर भी थी। तो दशरथ और कैकेयी जब यंग थे तो दशरथ लड़ाई करने जाते थे तो कभी कभी कैकेयी उनकी साथ चैरिएटर बन के जाती थी, रथ चलाने वाली। तो दो जगह ऐसे ही सिचुएशन आया, दशरथ मरते मरते बचे बिकॉज ऑफ कैकेयी। एक बार रथ की पहिया जो व्हील है वो टूट गया, तो और ऊपर से उधर से बाण आ रहे हैं, तो कैकेयी जंप करके नीचे गई। उनको पता अगर रथ पलट जाएगी
तो दशरथ हड़बड़ा जाएंगे, और ऐसी सिचुएशन में ये सही नहीं है। वो खुद जा करके अपनी ताकत से व्हील को पकड़ के रखे, दशरथ लड़ सके। तो दशरथ ने उनको कमिट किया, क्या प्रॉमिस किया, जो मांगो दूंगा क्योंकि तुमने मेरी लाइफ बचाई। कई कहने का मांगूंगी जब जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं करना। और ऐसा नहीं कि कई कई ने कोई डिलिबरेटली ऐसा बोला हो, नहीं। ऐसा नहीं कि ये कोई कंस्पिरेसी थियोरी हो, ये भी नहीं। उन्होंने भी जेन्युइनली बोल दिया कि अभी कुछ नहीं चाहिए, बाद में देखेंगे। पर आपको पता नहीं आदमी कब बदल जाए, और खास करके खुद ना बदले, लोग उसको बदल डाले। दशरथ और कैकेयी के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो तो थर्ड पर्सन आया जिसने मोटिवेट किया। अच्छे से अच्छे आदमी भी मोटिवेटेड हो जाते हैं। तो इसलिए लाइफ में कहीं भी कभी भी, ना अपने घर में, ना अपनी पत्नी को, ना पति को, ना बच्चों को, ना दुनिया में किसी को, बिजनेस में, दोस्तों में, कभी ओपन एंडेड कमिटमेंट नहीं करना। जो करना वही फाइनल करके जाना। डेट, टाइम, जो चीज आपको देना है कमिट करना है। राम की लाइफ में और एक चीज जो हम सबको सीखने की जरूरत है कि इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स, वैल्यूज, मोरालिटीज, जिसको हम सिंपल वे में धर्म कहते हैं। और ऐसा स्ट्रांग कमिटमेंट टुवर्ड्स द मोरालिटी, वैल्यूज, एथिकल लाइफस्टाइल, कि उनके जो शत्रु हैं, जो एनिमी है, वो भी कहते हैं। जब रावण मारीच के पास जाता है ओपिनियन लेने के लिए कि बताओ कि मुझे ये इसकी पत्नी को हड़पना है, तो आप मुझे हेल्प करो, तो मारीच इसको समझाते हैं वो तुमसे बड़े वॉरियर हैं, योद्धा हैं, तुम उसको हरा नहीं सकते। और हरा भी दिया। जो तुम्हारे पास नहीं है, राम के पास है, जिसके कारण तुम कभी नहीं जीत सकते, वो क्या है? उनके पास द पावर ऑफ ऑस्टेरिटी, द पावर ऑफ ऑनेस्टी, द पावर ऑफ एथिकल लाइफस्टाइल, वो इतना स्ट्रांग है कि वो तुम कभी नहीं जीत सकते हो। और राम कैसे लाइफ में धर्म को, धर्म मतलब एथिक्स, वैल्यूज, मोरालिटी, कैसे इंप्लीमेंट करते, कभी देयर इज नॉट ए सिंगल सिचुएशन, कभी ऐसे एक भी मौका नहीं है जहां राम कभी कोई अनएथिकल काम करने के लिए सोचें या करें। तो तभी मारीच, मारीच कौन है? दुश्मन है, एनिमी है, जो रावण को जो बोलता है ये स्टेटमेंट, जो आप फेमस स्टेटमेंट राम के बारे में, क्या? रामो विग्रहवान धर्म। मानो राम जो है ना, वो धर्म या एथिक्स या वैल्यूज पर्सोनिफिकेशन। राम इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ ethics, values, moralities. He never deviated from this. तो तभी तो राम श्री राम बने, तभी तो लॉर्ड राम बने, पुरुषोत्तम बने, द ग्रेट बने। और एक और लेंगे, बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे। द पावर ऑफ अनकंडीशनल लव। हम राम के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, पर बहुत चीजें जो हम नहीं जानते हैं, राम और सीता ऐसा प्रेम एक दूसरे के लिए, वाल्मीकि लिखते हैं कि पोस्ट ऑफ टाइम दोनों एक दूसरे से बात भी ना करे, समझ जाते थे दूसरे के दिल में क्या चल रहा होता है, दोनों के बीच में क्या चल रहा होता है। अगर किसी को भी सीखना है अपने पति से, पत्नी से, बॉयफ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से प्यार कैसे किया जाता है, उनको रामायण की वो पाठ पढ़नी चाहिए, अरण्यकांड की। सिर्फ प्यार कैसे किया जाता है सीखने के लिए। राम और सीता के बीच में जो प्यार है, जब राम को जंगल जाना पड़ा तो सीता को जाने की जरूरत नहीं थी।
और वाल्मीकि लिखते हैं सीता बहुत डेलिकेट, क्योंकि वो जनक की बड़ी दुलारी थी, बहुत लाडली थी, उन्होंने उसको बहुत प्यार से पाला था। शी वॉज सो डेलिकेट। एक एक तो वैसे ही प्रिंसेस है, गोल्डन स्पून मुंह में लेकर जिसको कहते हैं पैदा होने वाली। पर राम तो वॉरियर थे, लड़ाई ट्रेनिंग ली है, राक्षसों से लड़े, ही हैज सम एक्सपीरियंस। पर सीता के लिए जंगल में जाके ऐसे झोपड़ी में रहना, फल मूल खाना, है ना, इट्स नॉट इजी। ये सीता ने चूज किया कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। राम ने समझाया, घर वालों ने, और इवन वशिष्ठ ने तो ये प्रपोजल दिया, कैकेयी को बोला कि अगर राम अयोध्या छोड़ के जाएंगे तो सीता विल बी द क्वीन। क्वीन तो नहीं, अयोध्या की राजा सीता बनेगी, क्योंकि उस समय पति का जितना हक है पत्नी की उतनी हक है। तुमने सिर्फ राम को जंगल जाने के लिए बोला, सीता को नहीं। सीता तुम यहीं रुको, तुम राज करो, वशिष्ठ ऋषि कहते हैं। पर सीता ने चूज किया, मुझे अपनी पति के साथ रहना है। वो जंगल में रहे जंगल में रहूं, घर में रहे घर में रहूं, बाजार में रहे बाजार में रहूं, जैसे भी रहे मैं रहूं। अब जंगल की लाइफ कैसी होगी? और वो एक दो दिन तो नहीं, आप पिकनिक मनाने गए हो। 14 साल, 14 years, मल्टीप्लाई बाय 365 days, है ना? नहीं, पर वो रही, शी नेवर कंप्लेंट। जब रावण उनको किडनैप करके ले जाता है, और सालों, 1 साल तक रावण रोज तंग करता है, रोज परेशान करता है, साइकोलॉजिकली मेंटली टर्चर करता है। हनुमान जब पहुंचते हैं लंका में और सीता को देखते हैं, उनके आंखों में आंसू आ जाता है, मतलब जो स्केल्टन बन के रह गई है। पर तब भी रोज सुबह जब रावण उड़ता है तो सबसे पहले सीता के पास आता है, उसको डराता है, धमकाता है और चैलेंज करके चला जाता है। और लास्ट में जब हनुमान पहुंचा, तब तक और 10 महीने बीत चुके थे, और रावण ने वार्निंग दी थी और 2 महीने बचा, 1 साल तुम्हें मैंने टाइम दिया है, या तो तुम मान जाओ मेरी पत्नी बनने के लिए, नहीं तो मैं तुम्हारे, जिस दिन 1 साल पूरा होगा तो तुम्हारे काट काट करके तुम्हारे, तुम मेरे बेडरूम में नहीं किचन में मिलोगे, और मेरे ब्रेकफास्ट के टेबल पर होगा। आपको पता है राक्षस किसको कहते हैं? जो कैनिबलिज्म, जो जो ह्यूमन फ्लेश खाने वाले ह्यूमन बींग होते हैं, उनको राक्षस कहा जाता है। आज भी मिलते हैं बहुत सारी जगह। तो सीता डरी हुई है, घबराई हुई है, बेचैन है, सुइसाइड करने की सोचती है, पर सरेंडर नहीं करती है। और इंटरेस्टिंग, जब हनुमान मिलते हैं पहली बार, उनसे इंट्रोडक्शन होता है, हनुमान कहते हैं ऐसा करिए, आप लेट मत करिए, चलिए आप मेरे पीठ पर बैठिए, मैं सीधा राम के पास पहुंचा दूंगा, कोई लड़ाई की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। तो सीता क्या कहते हैं पता है? हाँ मैं समझती हूँ तुम मुझे ले सकते हो, पर मेरे पति का क्या होगा? पति का क्या होगा मतलब? लोग कहेंगे राम कितना कायर है, कावर्ड है, एक दूसरा आदमी उसकी पत्नी को बचा लिया, मेरे पति तो जिंदगी भर के लिए बदनाम हो जाएंगे ना। मैं मरना बेटर समझूंगा, पर मेरा पति खुद आके लड़के मुझे लेगा तभी जाऊंगी, क्योंकि इट्स अबाउट माय पति's रिस्पेक्ट, फेम। और उनको वो ट्रस्ट था। ऐसा नहीं कि सीता को अकेले प्यार थी, जो मैंने सुनाया। ठीक 22 वर्ष देखिए, जंगल में जब सीता साथ चलती है, फोर्स करती है, तो राम उसको ले जाते। जंगल में राम और लक्ष्मण दोनों की एक दूसरे के प्रति बातचीत है कि ऐसा कुछ हम 100% हमारा एक ही फोकस होगा पूरे 14 साल में, सीता को हम कैसे खुश रख सकते हैं। राम डिड एवरीथिंग कि सीता जंगल में खुश रहे। जो डिमांड करे, उन्हीं में से एक इम्पॉसिबल डिमांड आपने देखा, वो गोल्डन हिरण वाली।
लक्ष्मण ने मना किया, पर राम को पता था कि ये नकली है, ये इल्यूजन है। सीता का मन रखना है, सीता ने बोला तो करना पड़ेगा, है ना। और जब सीता का किडनैप हो जाता है, वो अगर आप 4-5 सर्ग वाल्मीकि रामायण पढ़ें, आप पढ़ के भी रोने लगेंगे। राम जिस तरह बिलखते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तो आप नहीं सकते कि किस तरह सफर, और एक दिन के लिए नहीं, तब से लेकर 1 साल तक हनुमान सीता को बताते हैं, जब से 10 महीने हो गया जब से तुम गई हो, राम आज तक रात को कभी सोए नहीं है। वो कभी होश में होते नहीं होते, पता नहीं चलता, कभी बड़बड़ाने लगते हैं, पागलों की तरह बिहेव करते हैं। और सीता को वापस लाने के लिए जंगल में अकेले 2 भाई कितने स्ट्रगल करके अपनी पत्नी को 10 महीने लग गया ढूंढने में, स्टिल उन्होंने वो हिम्मत रखा पत्नी को पाकर लाने में। तो ये जो राम और सीता की जो एक अनकंडीशनल प्यार है, कमिटमेंट और जो लॉयलिटी है, और सबसे बड़ी बात है जो म्यूचुअल रेस्पेक्ट है, म्यूचुअल रेस्पेक्ट बहुत जरूरी होती है। तो वो किसी भी एक अच्छी मैरिज की फाउंडेशन हो सकता है। मेरा तो सजेशन होगा, हर कोई जो यंग कपल है, जिनको शादी करना है या कर चुके हैं, उनको एक बार अरण्य कांड के वो 2-4 सर्ग पढ़ ले। राम और सीता की जो रिलेशनशिप है, कुछ चीजें और आगे करेंगे नेक्स्ट टाइम। और मैंने एक और सब्जेक्ट तैयार किया है, मैनेजमेंट लेसन फ्रॉम रामायण, वो भी हम रखेंगे कभी। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने ध्यान से सुना। रामनवमी आप सबके लिए शुभ हो, श्री राम आपके जीवन में खुशी लाएं और उनसे हमको सीखें। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।